G20 समिट से पहले देश की सियासत गर्मा गई है। ये गर्मा गर्मी देश के नाम को लेकर है। जी हां, इंडिया नाम को लेकर। दरअसल ऐसी खबरें चल रही हैं कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया खत्म करने वाली है। पहले तो ये सिर्फ विपक्ष का आरोप भर था, लेकिन राष्ट्रपति भवन से आई एक चिट्ठी ने इस आशंका को बल दे दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से 9 सितंबर को G20 डिनर का जो निमंत्रण भेजा गया है, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि आमतौर पर इस लेटर पैड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। इस चिट्ठी के सामने आते ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, तो ये खबर वाकई सच्ची है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 ऐसे पढ़ा जाएगा, भारत जो कि इंडिया था, राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब तो राज्यों का संघ भी खतरे में है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो एक कदम आगे बढ़कर मोदी सरकार की उन योजनाओं के नाम भी गिनवा दिए जिनके आगे इंडिया लगा हुआ है। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडिया के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने तो इसे देश के साथ गद्दारी बता दिया। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत, खुशी और गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारी सभ्यता तेजी से अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए हिमंता ने लिखा, अब मेरी आशंका सच साबित हो गई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भारत से सख्त नफरत है। ऐसा लगता है कि इंडिया नाम जानबूझकर भारत को हराने के मकसद से चुना गया था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को भारत के नाम से ऐतराज है तो इसका इलाज वही ढूंढे। उनको आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या ऐतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। भारत बनाम इंडिया की बहस में कुछ दिन पहले ही बीजेपी के कई सांसदों ने संविधान से इंडिया नाम को हटाने की मांग की थी। उनकी दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की याद दिलाता है, जबकि भारत देश की विरासत की पहचान है। आरएसएस भी इसी लाइन में खड़ी दिखती है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। अब सवाल है कि क्या वाकई देश का नाम इंडिया खत्म होने वाला है? राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह भारत बनाम इंडिया की बहस शुरू हुई है, वैसे में संभव है कि मोदी सरकार ये बड़ा फैसला ले ले। कुछ दिन पहले जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का ऐलान किया, तब से अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा था कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कयास लग रहे थे, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम को बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
2024 में मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस दिया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहा जा रहा है। विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गठबंधन को यह नाम दिया था। इसके पीछे की सोच देश हित की भावना को लोगों के बीच पहुंचाना था। मकसद था कि जब भी इंडिया नाम लिया जाए तो वो देश की आवाज लगे। अलायंस के नामकरण के बाद विपक्षी नेताओं ने यहां तक कहा था कि अब बीजेपी वालों को इंडिया बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नाम दे दिया। तब से बीजेपी के दूसरे नेताओं की जुबान पर भी यही नाम रहता है। अब अगर सरकार संविधान में बदलाव कर इंडिया का नाम हटा देती है तो फिर ये नाम बीते जमाने की बात हो जाएगा और धीरे धीरे इस नाम के साथ लोगों का जुड़ाव भी कम होता चला जाएगा। ऐसे में विपक्ष ने जिस मकसद से ये नाम दिया था, उस मकसद को बड़ा झटका लगेगा।